अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब हैरियत से हैं। आज आपका भाई आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और इंडियन रेसिपी लेके आया है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे इंडियन स्टाइल में भरे हुए करेले। और आज हमने मटन करेले ये बनाए हैं और मटन कीमे से हमने जो सा ये अपने करेलों को भरा है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज ये रेसिपी है जो आज हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं। तो उम्मीद है ये आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स लाजमी करके बताना। और ये रेसिपी हमारी ट्राई करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलाएं जी, भी वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी व्यूअर्स, आज की रेसिपी करते हैं स्टार्ट। आज हम बनाने लगे हैं बुत करेले। ठीक है, कीमे के जो भरे हुए करेले होते हैं वो आज हम आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख ही रहे हैं, हमने मटन का आधा किलो कीमा ले लिया है और ये देखिए अच्छी तरह हमने इसे धो के रख लिया हुआ है। 1 किलो अपने ये जो उनसे हैं करेले ले लिए हैं। एक करेलों को हमने बड़ी ही अच्छी तरह, ये आप चेक कर सकते हैं, हमने इन्हें काट के नमक लगा के धो के इनका पानी खुश्क करके हमने इन्हें रख लिया है। और इसके साथ ये जो करेलों के ऊपर से ये जो छिलका उतरता है वो भी आप ये चेक करें, वो भी हमने अच्छी तरह से वॉश करके धो के रख लिया हुआ है। ये भी हम जो सा इसमें मसाले में डालेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होने वाली है। तो चलाएं, अभी वक्त ज़ाया किए बगैर करते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती है। और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। लें जी व्यूअर्स, अभी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले हमने ये अपना प्रेशर ले लिया है। ठीक है, इसमें हम ये बनाएंगे और सबसे पहला जो स्टेप है वो हम ये जो अपना कीमा है ये हम लेंगे और ये प्रेशर में हम अच्छी तरह डाल देंगे। ये आप देखें, कीमा हमने बहुत ही अच्छी तरह वॉश किया हुआ है, इसका ज़रा सा भी पानी आपको नज़र नहीं आएगा। और ये मटन का कीमा है जो हमने खुद तैयार बनवा के लेके आए हैं। इसके साथ ही हम गर्म मसाला ऐड करेंगे इसमें, जिसमें 2 बड़ी इलायची हैं और एक छोटा दालचीनी का पीस है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ हमने और अभी कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ हम अपना पानी ऐड करेंगे। ये देखें, ये हमने पानी ले लिया है, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आपने भी इसमें इतना ही पानी ऐड कर रहे हैं। ये हमने कम से कम 2 गिलास पानी के ऐड किए हैं इसमें। चलाएं, अभी इसे लगाते हैं प्रेशर और फिर आते हैं वीडियो में वापस जैसे ये रेडी हो जाता है। लें जी व्यूअर्स, से हमने प्रेशर अपना ऊपर से बंद करके और नीचे से ये फ्लेम भी हमने ऑन कर दी है और इसे अभी 15 मिनट हम प्रेशर लगाएंगे। जैसे ही हो जाते हैं 15 मिनट तो फिर आते हैं वीडियो में वापस और आपको चेक करवाते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, 15 मिनट के बाद अब ये आप चेक करें, हमारा कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है जिसे हम अभी अपनी फ्लेम जो सा तेज़ करेंगे ताकि इसका पानी जो सा ये खुश्क हो जाए। तो चलाएं जी, इसका सबसे पहले कर लेते हैं पानी को अच्छी तरह खुश्क और उसके बाद आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हम इसका मसाला किस तरह रेडी करते हैं। लें जी व्यूअर्स, ये हमारे कीमे का पानी हो चुका है बिल्कुल खुश्क। चलाएं, अभी तैयार कर लेते हैं इसका मसाला। उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले हमने ये अपना प्याज ले लिया जिसे अच्छी तरह काट के चॉप करके हमने रख लिया हुआ है। ये 3 बड़े प्याज हैं बड़े साइज़ के जो हमने कट करके चॉप करके रखे हुए हैं। उसके साथ ही हमने ये टमाटर ले लिए हैं। ये हमारे 1 पाव टमाटर हैं जिन्हें हमने अच्छी तरह कट करके चॉप करके रख लिया हुआ है। और इसके साथ ही हमने ये लिया हुआ है हल्दी, लाल मिर्च और नमक। ये हमने 1 टीस्पून लिया लाल मिर्च, 1 टीस्पून लिया है अपना नमक और हाफ़ टी-स्पून हमने हल्दी ली है। उसके साथ हमने यहाँ पे हरी मिर्च का पेस्ट बना के रख लिया हुआ है जो 1 टीस्पून है। ठीक है, इसके साथ गर्म मसाले की बात कर लें तो इसमें हमने धनिया पाउडर ले लिया 1 टीस्पून और साथ ही हमने ले लिया गरम मसाला अपना 1 टीस्पून। चलाएं, अभी इसका रेडी करते हैं मसाला। तो उसके लिए हमने एक अपना ये जो सा पैन ले लिया, इसमें हमने अपना ऑयल अपना ऐड कर लिया। ये देखें, ये इसमें हमने हाफ़ कप अपना ऑयल ऐड कर लिया। तो ये ऑयल जैसे ही अब इसमें गर्म हो जाता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें सबसे पहले चीज़ हम कौन सी ऐड करते हैं। तो वीडियो के साथ ही रहें, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, इंशाल्लाह आप ट्राई करना, आपको मज़ा आएगा। जी व्यूअर्स, जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हुआ उसमें साथ ही पहला स्टेप हमारा ये था कि हमने जो करेले का छिलका है वो अपने ऑयल में हमने डाल दिया और इसे अभी हम करेंगे 5 मिनट अच्छी तरह फ्राई। तो चलाएं जी, से पहले 5 मिनट अपने इस छिलके को अच्छी तरह ऑयल में कर लेते हैं फ्राई। जैसे ही ये फ्राई हो जाता है तो फिर आते हैं वीडियो में वापस।
जी व्यूवर्स, ये हमारे करेले का छिलका अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अभी पहला स्टेप हम ये करेंगे कि इसे किसी भी चम्मच की मदद से या पौनी की मदद से इसे हम ऑयल में से बाहर निकाल लेते हैं। तो चलाएं जी, इसे पहले ऑयल में से निकाल लेते हैं बाहर और फिर आपको दिखाते हैं और फिर आपको बताता हूँ कि इसमें अब हम कौन सी चीज़ ऐड करते हैं। और ये इंडियन स्टाइल की रेसिपी है जो आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आप ट्राई करना और कमेंट्स करके हमें बताना आपको कैसी लगी। अच्छा जी व्यूवर्स, हमने अपने करेले का छिलका अच्छी तरह बाहर निकाल लिया। अभी इसके साथ ही हम जो सा अपना प्याज इसमें ऐड करेंगे। और प्याज आपने इसमें डाल के तो आपने ब्राउन नहीं करना, आपने प्याज को सिर्फ कच्चा पक्का रखना है और सिर्फ हल्का सा हम इसमें ऑयल में फ्राई करेंगे। और इसके साथ ही फिर इसमें क्या ऐड करते हैं वो भी आपको बताते हैं। चलाएं, इसे पहले हल्का सा फ्राई करते हैं अपने ऑयल में। जी व्यूवर्स, हमने अपने प्याज को 2 से 3 मिनट ऑयल में जो सा फ्राई कर लिया हल्का सा। अभी इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे अपने टमाटर। और आप ये देख सकते हैं अपने प्याज का रंग नहीं बदलना, इसी तरह रहने देना। अभी साथ ही जो हमारे टमाटर हैं इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरह 2 से 3 मिनट इसकी जो सा बुनाई करते हैं। और जी व्यूवर्स, टमाटर की 2 से 3 मिनट अच्छी तरह बुनाई करने के साथ ही ये जो हमारा मसाला है लाल मिर्च, हल्दी और नमक, ये भी हम इसके साथ ही जो सा भी ऐड कर देंगे और इसकी साथ ही बुनाई इसमें भी स्टार्ट कर देंगे। और 5 से 7 मिनट इसकी अच्छी तरह करेंगे इसमें बुनाई। और ये बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करके हमें बताएं कि आपको ये कैसी लगी। चलाएं, इसे करते हैं बुनाई, फिर आते हैं दोबारा वीडियो में। व्यूअर्स, हमने मसाला डालने के बाद इसकी 5 मिनट अच्छी तरह बुनाई कर ली। अभी साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमने अपने करेले का छिलका लिया था जिसे हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया था, ये भी हम इसमें साथ ही ऐड करेंगे। और इसकी भी अब साथ ही इसमें बुनाई करेंगे 5 मिनट और ये बहुत ही ज़बरदस्त अभी खुशबू आ रही है। चलाए, इसकी करते हैं बुनाई और फिर आते हैं वीडियो में। जी व्यूवर्स, अभी 5 मिनट अच्छी तरह बुनाई करने के बाद हम ये साथ ही ये जो हमारा गरम मसाला जो मैंने आपको स्टार्ट में भी दिखाया है ये भी हम इसमें साथ ही ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद हम इसकी भी अभी 5 मिनट फिर करते हैं बुनाई। और जैसे इसकी बुनाई हो जाती है तो फिर आते हैं वीडियो में वापस और आपको बताते हैं इसके बाद हम इसमें क्या चीज़ ऐड करेंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, अभी मसाले की अच्छी तरह बुनाई करने के बाद साथ ही ये जो हमारा कीमा है ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और कीमा ऐड करके अभी हम इसकी जो सा मसाले में 10 मिनट अच्छी तरह बुनाई करेंगे ताकि हमारे कीमे की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो चलाएं, जिसकी करते हैं पहले 10 मिनट अच्छी तरह बुनाई और फिर आते हैं वीडियो में वापस और आपको बताते हैं इसके बाद हम इसमें और क्या चीज़ ऐड करते हैं। अच्छा जी व्यूवर्स, हमने अपने कीमे की कर ली है अच्छी तरह बनाई। अभी इसके साथ ही हम ऐड करेंगे अपना दही। जो हमने आधा पाव अपना दही ले लिया है वो हम कीमे में ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद 10 मिनट इसकी और बुनाई करेंगे अच्छी तरह दही के बीच में। तो आए इसकी करते हैं बुनाई, फिर आते हैं वीडियो में। जी व्यूवर्स, हमने दही डालने के बाद इसकी अच्छी तरह हमने कर ली है बुनाई और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। अभी इसके साथ ही हम अपना ऐड करेंगे पेस्ट। जो हमने हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा हुआ है वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। और ऐड करने के बाद 5 मिनट इसकी करते हैं अच्छी तरह और बनाई। और आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि इसके अंदर अदरक, लहसुन या कोई और पेस्ट इसमें कोई भी ऐड नहीं होता। आप इसे इसी तरह ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। जी व्यूवर्स, अभी कीमा हमारा बिल्कुल अच्छी तरह रेडी हो चुका है। हमने इसकी अच्छी तरह बुनाई कर ली है। अभी चलाएं, इसका नीचे से करते हैं हम फ्लेम बंद और इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर नीचे रख देते हैं। जैसे ही ये ठंडा हो जाता है तो फिर आपको बताते हैं कि करेलों में हम इसे किस तरह ऐड करते हैं। चलाएं जी, अभी आते हैं 10-15 मिनट के बाद वीडियो। अच्छा जी व्यूअर्स, ये कीमा हमारा हो चुका है बिल्कुल ठंडा। तो अभी हम इसे करते हैं अपने करेलों में ऐड। तो आए मैं आपको अपने करेले पहले दिखाता हूँ। तो ये आप हमारे करेले देखें, इन्हें हमने बहुत ही अच्छी तरह इनका पानी खुश्क करके और इन्हें साफ करके हमने रख लिया हुआ है। करेलों में इस तरह आपने पानी इसे खुश्क करना है कि इसका जो करवापन होता है ना, करवापन, वो ख़त्म हो जाए। तो चलाएं जी, अभी ये करते हैं हम अपना कीमा इन करेलों में ऐड। ये देखें, आपने भी एक चम्मच की मदद से जो सा अपना कीमा मसाला जो सा है अपने करेलों में ऐड कर देना है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होते हैं। चलाएं, इसमें करते हैं ऐड, फिर आते हैं। लें जी व्यूवर्स, ये आप चेक करें, हमने इसे अपने करेलों को किस तरह अच्छी तरह फिलअप कर लिया है अपने कीमे के साथ और मसाले के साथ। और चलाएं, अभी इसके ऊपर धागे से इसे जो सा बंद करते हैं और फिर इन्हें करते हैं फ्राई। और फ्राई करके आपको दिखाते हैं कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी।
जी व्यूअर्स, अभी सबसे पहले जो सा हम अपने करेलों को ऊपर से जो सा धागे की मदद से हम इसे बंद कर लेते हैं ताकि हमारा मसाला जो सा इसमें से बाहर ना आए। तो चलाएं, इन सारों को पहले कर लेते हैं अच्छी तरह ऊपर से बंद, और उसके बाद फिर आपको जैसे ही हम फ्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं, आप भी उसी तरह फ्राई करें। इंशाल्लाह आप ये टेस्ट करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। जी व्यूवर्स, हमने अपने करेलों का ऊपर से मुंह अच्छी तरह बंद कर लिया है। तो अभी ये इसकी बहुत ही ज़बरदस्त शक्ल अभी से नज़र आ रही है, और दिल तो कर रहा है अभी इसे इसी तरह बंदा खा ले। लेकिन अभी हम इसे जो सा फ्राई करेंगे एक फ्राई पैन में, और उसमें ऑयल डालेंगे। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा इसे फिलअप करने के बाद ये कीमा आप ये देखें ये बच गया, इसका भी हम इस्तेमाल में लेके आएंगे। और ये देखें हम अपने फ्राई पैन में अभी ऑयल डाल रहे हैं। तो चलाएं, इसमें डाल लेते हैं पहले अपना ऑयल, और जैसे ये होता है गर्म, और फिर आपको बताते हैं कि इसे हम फ्राई किस तरह करेंगे। अच्छा जी व्यूवर्स, ये ऑयल हमारा बिल्कुल अच्छी तरह हो चुका है गरम। अभी इसके साथ ये जो हमारे करेले हैं ये हम इसमें ऐड करेंगे। और ऐड करने से पहले आप एक बात लाजमी याद रखें कि जब भी आपने ऑयल के बीच में अपने करेले ऐड करने हैं तो नीचे से अपने चूल्हे का फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखना है, और स्लो फ्लेम के ऊपर इसे आपने अच्छी तरह पकाना है। और इस तरह आपने इसे पकाना है कि जैसे अभी आपको इसकी शक्ल ग्रीनिश नज़र आ रही है, ये आपको ब्राउन कलर में हो जाए, जैसे रेडिश और ब्राउन हो जाते हैं अच्छी तरह फ्राई होने के बाद, ताकि अंदर तक फ्राई हो और इसके जो मसाला है वो करेलों के बीच में मिक्स हो जाए। तो चलाएं जी, इसे अभी पहले हम कर लेते हैं अच्छी तरह फ्राई, और जैसे ही ये हो जाते हैं फ्राई तो फिर आपको दिखाते हैं। जी व्यूवर्स, ये आप चेक करें, ये करेलों को हमने अच्छी तरह अपने फ्राई कर लिया, और कैसी ज़बरदस्त इसकी शक्ल चेंज हो गई है। आप ये चेक करें, आपने भी इसे इसी तरह फ्राई करना है, इसे गोल्डन ब्राउन करना है कि ग्रीन ग्रीन आपके करेले ना रहें, और अच्छी तरह आपने इसे पकाना है। और पकाते हुए ये भी ख्याल रखना है कि आपके करेले कहीं जल ना जाएं। तो चलाएं जी, अभी इन करेलों को करते हैं अपने कीमे मसाले में ऐड, और आपको बताते हैं उसमें हम अभी ऐड करके इसे क्या करते हैं। नहीं जी व्यूवर्स, ये हमने अपने कीमे को ऊपर रखा हुआ है, और साथ ही जो हमारे करेले हैं ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे सारे के सारे। और ये हमारी रेसिपी भी बिल्कुल रेडी है। तो अभी इसके साथ ही आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करके हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। और जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आते रहें। और इसके साथ ही आपसे लेते हैं इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।